दोस्तों जैसा कि आपको पता है बिहार बोर्ड के वैसे छात्र जो 9वीं क्लास में 10वीं में 11वीं और 12वीं में पढ़ते हैं, ऐसे सभी बच्चों का सितंबर महीने से ही मासिक यानी मंथली परीक्षा शुरू होने जा रहा है। तो इस मंथली परीक्षा में क्वेश्चन कहां तक से पूछे जाएंगे, क्या पूरी किताब से पूछे जाएंगे या फिर इसमें कुछ कटौती होगी, इसके बारे में एक डाउट मन में बच्चों के बना हुआ है। साथ ही साथ ये मासिक परीक्षा का क्वेश्चन कौन बनाएगा, कॉपी कहाँ से आएगा, OMR कहाँ से आएगा, तो इस बारे में स्पष्ट कर दिया गया है कि अब जो बिहार बोर्ड की जो 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं होंगी, चाहे वो मासिक परीक्षा हो चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो, उन सब का जो प्रश्न पत्र है अब बोर्ड तैयार करेगा। बोर्ड यानी बिहार बोर्ड तैयार करेगा। और इससे पहले जो 9वीं से लेकर के 12वीं तक के जो एग्जामिनेशन होते थे, उन सब का जो क्वेश्चन होता था वो माध्यमिक शिक्षक संघ बनाया करता था, लेकिन अब ये बोर्ड बनाएगा, यानी कि बिहार बोर्ड इस सारे प्रश्न पत्र को तैयार करेगा। रही बात कि इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, तो देखिए ये जो मासिक परीक्षा है सितंबर से शुरू होने जा रहा है। सितंबर महीने में होगा, फिर अक्टूबर में भी होगा, फिर नवंबर में भी होगा और दिसंबर में भी होगा। इसके बाद फाइनल एग्जाम होंगे, वो अपने शेड्यूल के हिसाब से होंगे। तो रूटीन वगैरह की जानकारी आप इस वीडियो के लिंक और डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, उस पर आपको हर एक क्लास के मासिक परीक्षा के रूटीन की जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर ये क्वेश्चन कहाँ तक से पूछा जाएगा। जैसे अब सितंबर में एग्जाम होना है, तो सितंबर में जो एग्जाम होगा, चाहे वो 9वां का हो, 10वां का हो, 11वां या 12वां का हो, ये एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ तक से पूछा जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि इसके लिए होता क्या है कि एक मंथली सिलेबस होता है, किस मंथ में कितना तक बच्चों को पढ़ाना है, किस मंथ में कितने तक की पढ़ाई होनी है, किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर तक की पढ़ाई होनी है, वो मंथली सिलेबस में स्पष्ट लिखा रहता है कि किस मंथ तक बच्चों के किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर तक की पढ़ाई हो जानी चाहिए। अब देखिए उसमें सिलेबस में जो सितंबर तक का चैप्टर है, सितंबर तक जिस चैप्टर की पढ़ाई हो जानी चाहिए वहां तक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये स्पष्ट हो गया। अब अक्टूबर में क्या होगा, तो वही अक्टूबर तक जहां तक की पढ़ाई होनी चाहिए सिलेबस के अनुसार वहां तक से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। उसी प्रकार जब फाइनल एग्जाम होगा तो फाइनल एग्जाम में पूरे किताब से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दिया गया है कि पहले था कि बिहार राज्य के अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर परीक्षाएं हुआ करती थी, लेकिन अब जो है क्वेश्चन भी एक होगा पूरे राज्य के, चाहे 9th क्लास हो, चाहे 10th क्लास हो, 11 या 12 हो, सब का क्वेश्चन भी एक होगा और सब की परीक्षाएं बिल्कुल एक रूटीन के हिसाब से होंगी। यानी अलग अलग समय पर स्कूलों को या कॉलेजों को अलग अलग अपने हिसाब से एग्जाम लेने का जो अधिकार था वो अब नहीं होगा। देखिए इस संबंध में पटना के DO अमित कुमार क्या कहते हैं कि 9वीं और 11वीं की सारी परीक्षाएं अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। इस माह होने वाली मूल्यांकन परीक्षा के लिए भी प्रश्न पत्र तो बिहार बोर्ड देगा ही, लेकिन उत्तर पुस्तिका स्कूल को खुद तैयार करना। मतलब क्या हुआ कि जो मासिक परीक्षाएं भी होने वाली हैं, सितंबर से शुरू होने वाली हैं, उसमें जो कॉपी है वो तो स्कूल छपवाएगा, लेकिन जो उसका क्वेश्चन, उसका OMR सीट, ये सारी चीज़ें कौन तैयार करेगा, तो बिहार बोर्ड तैयार करेगा और सभी स्कूलों को भेजेगा। तब जाकर के उस OMR पर उस क्वेश्चन के अनुसार एग्जाम हो पाएगा। वही बात यहाँ पर भी स्पष्ट कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कूल मासिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका तैयार करेगा और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देशानुसार इसी महीने से 9वीं से 12वीं तक की मूल्यांकन परीक्षा, वही मासिक परीक्षा को यहाँ पर मूल्यांकन परीक्षा कहा जा रहा है, तो उसके लिए उत्तर पुस्तिका अर्थात आंसर बुक जो होता है वो कॉपी खुद स्कूल तैयार करेगा। और ये भी निर्देश दे दिया गया है कि उत्तर पुस्तिका को शिक्षक संघ यानी जो माध्यमिक शिक्षक संघ पहले तैयार करता था उसके माध्यम से प्राप्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई स्कूल यह करेगा तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जा रहा है कि सितंबर महीने से ही एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं और अब जो है ये सारे एग्जाम स्कूल अपने हिसाब से नहीं ले सकते। इन सारी एग्जाम्स का जो शेड्यूल है, रूटीन है, वो सब बोर्ड तैयार करेगा, क्वेश्चन भी बोर्ड तैयार करेगा, OMR भी बोर्ड भेजेगा। यहाँ पर एक डाउट आपके मन में आ सकता है कि इस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो याद रखिए कि इस एग्जाम के लिए कोई एडमिट कार्ड मिलने वाला नहीं है। आप जिस स्कूल में या जिस कॉलेज में एडमिटेड हैं, जहाँ आपका नामांकन है, एडमिशन है, वहाँ जाकर के बस आपको एग्जाम में शामिल होना है। और जो डेट निकाला गया है पूरे बिहार के लिए निकाला गया, ऐसा नहीं कि अलग अलग जिलों में अलग अलग डेट में एग्जाम होगा। जब क्वेश्चन एक रहेगा तो डेट भी एक रहेगा। फिर रिजल्ट की जहां तक बात करें तो ये रिजल्ट तैयार तो जरूर होगा, लेकिन बच्चों को ये रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। बच्चों को ये रिजल्ट उपलब्ध कराने का प्रावधान या नियम नहीं है। रिजल्ट को डायरेक्ट भेज दिया जाएगा कहां, तो बिहार बोर्ड को। और ये रिजल्ट भेजने के लिए एक अलग से मोबाइल ऐप बनाने की बात भी कही गई, जिस पर काम चल रहा है। तो रिजल्ट आपके स्कूल कॉलेज में बनेगा, मासिक परीक्षा का भी बनेगा, छमाही परीक्षा का भी बनेगा यानी 6 मंथली हाफ ईयरली एग्जाम का, फाइनल एग्जाम का भी रिजल्ट बनेगा, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। ये डायरेक्ट भेज दिया जाएगा किसको, तो बिहार बोर्ड को।
रही बात एग्ज़ाम में फ़ेल होने की, तो इस एग्ज़ाम में चाहे वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चाहे वो फाइनल एग्ज़ाम हो, उसमें फ़ेल किसी को नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मूल्यांकन परीक्षा है, ये जांच परीक्षा है। इसमें फ़ेल करने का कोई प्रावधान नहीं है। आपका एग्ज़ाम में शामिल होना ज़रूरी है, फ़ेल होने का कहीं कोई टेंशन नहीं है। इसलिए इस बात का टेंशन दिमाग से निकाल दें कि हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। हाँ, एग्ज़ाम में शामिल होना ज़रूरी है। जब 75% अटेंडेंस ज़रूरी हो गया तो फिर एग्ज़ाम में शामिल ना होने से कार्रवाई भी हो सकती है, ये डर तो बना हुआ है। इसलिए एग्ज़ाम में बैठें ज़रूर, शामिल ज़रूर हों, फेल होने का कहीं कोई टेंशन नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।